वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग देख रहे हैं हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सेकंड और लास्ट सेगमेंट, जिसमें यूनिट हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो जहां हमने ओवर किया था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट रैंडम स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल्स। उसके बाद अब हमारे पास आ रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस गैस लॉज यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करते हुए हमें डिफरेंट गैस लॉज का प्रूव करना है। नाम के लिए डिफरेंट गैस लॉज हैं, लेकिन पैटर्न जो होगा वो करने का एक ही तरीका है। तो देखेंगे क्या है। जैसे पहले है बॉयल्स लॉ जिसमें हमें पता है कि हमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रूव करना होता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है हमें। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमने काइनेटिक थ्योरी का इस्तेमाल किया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 ρ c स्क्वायर। ये मेथड रिपीट होगा हर प्रूफ में, तो ध्यान से देखना है। 1/3 अपनी जगह पर, रो को हमने स्प्लिट किया मास अपन वॉल्यूम में। फिर हमने कहा गिवन मास ऑफ गैस, ये हर लॉ में कॉमन है, तो गिवन मास ऑफ गैस में m तो कांस्टेंट चलेगा ही। तो यहाँ पर m कांस्टेंट होने पर, 3 कांस्टेंट होने पर c स्क्वायर अपॉन v रह जाता है, जिसके साथ p की डिपेंडेंसी आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में। उसके बाद हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का ही रिजल्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था c इज़ प्रोपोर्शनल टू √T, या फिर हम कह सकते हैं c स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू T। उस बात को इसके साथ मर्ज करेंगे तो c स्क्वायर की जगह T आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में। और ऐसा होने के बाद हम लास्ट में कंडीशन अप्लाई कर देंगे बॉयल्स लॉ की, कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इस वजह से P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। दूसरा आता है चार्ल्स लॉ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से फिर से हमने P 1/3 ρ c स्क्वायर, रो को स्प्लिट किया m/v। फिर हमने गिवन मास ऑफ गैस में m कांस्टेंट करवाया, तो P प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर बाई v, और फिर v को हम ऊपर ले आए क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन हमें बताना है टेम्परेचर के साथ। तो c स्क्वायर अपॉन p हो गया। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से c स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t है, तो c स्क्वायर की जगह t पुट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी में, और फिर कंडीशन लगाएंगे कांस्टेंट प्रेशर। तो p कांस्टेंट होने पर v का रिलेशनशिप t के साथ डायरेक्टली हो जाएगा। इसी को कहते हैं चार्ल्स लॉ। रेग्नॉल्ड्स लॉ की बात करेंगे तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कराना है हमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हमने कहा P 1/3 ρ c स्क्वायर, रो इज़ m/v, m फिर से कांस्टेंट किया, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर बाई v, c स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से। तो कंडीशन बन जाती है P प्रोपोर्शनल टू t/v। फिर कंडीशन डाली है कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है। तो ये है हमारा रेग्नॉल्ड्स लॉ। इस तरीके से ही हमारे गैस लॉस प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। बुक्स में इसको F या N दोनों में से कोई भी रिलेशन दे सकते हैं। तो है क्या, बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कराना है आपको, तो उसके लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ चाहिए। कितनी, उसी को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला बनता है n = 3a - r। इसमें a का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, और r का मतलब है इंडिपेंडेंट रिलेशन, या आप इसे इंटरैक्शन भी कह सकते हैं, मतलब एक तरह से फोर्स कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के गैसेज है हमारे पास, जैसे मोनोटॉमिक गैस जिसमें सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा। इसमें एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है तो एक ही वैल्यू 1, और अगर मॉलिक्यूल में एक ही एटम है तो उसका रिलेशन किसी दूसरे एटम के साथ नहीं बन पाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3a - r से 3 × 1 - 0 पर ये 3 आता है। यानी यहाँ हमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मोनोटॉमिक गैसियस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह से डायटॉमिक की बात करेंगे तो डायटॉमिक में H2N2O2 आता है, तो एक H और दूसरा एक H होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप 1, और नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं तो A2 हो गया, R1 हो गया। फॉर्मूले में रखा 3a - r, तो फॉर्मूला बन गया 3a - r से 5। ट्राइटॉमिक में ऐसे लीनियर के लिए अलग रिलेशन, नॉन लीनियर के लिए अलग रिलेशन है, आपके सामने है। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे। लीनियर मॉलिक्यूल में स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल होता है, तो फर्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल के बीच का रिलेशन नहीं बनेगा, r = 2 नहीं होगा, r = 2 बनेगा यहाँ पर। लेकिन नॉन लीनियर में क्योंकि एंगल बनता है,
तो एंगल बनने की वजह से लास्ट के जो फर्स्ट और लास्ट का जो मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, उनके बीच में भी इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हम जो रिलेशन लेते हैं वो 3 लेते हैं। तो यहाँ जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे वो 6, जबकि लीनियर में आते हैं 7। तो ये ज़रूर याद रखना है आपको किस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि यही हमें हेल्प करता है आगे एक खास रिलेशन डिराइव करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी पार्टीशन। पार्टीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी मतलब इक्वल। तो हमें लॉ बनाना है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसका मतलब बनता है इट स्टेट्स दैट टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिकल गैसीय सिस्टम की जो एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से आने वाली रैंडम एनर्जी कह सकते हैं, रैंडम मोशन की एनर्जी, उस एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ इक्वल अमंगस्ट ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ हाफ kBt। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो हाफ kBt होगी। यहाँ पर T का मतलब टेम्परेचर है, Kb का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से है, और ये एक्सप्रेशन वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि एक मॉलिक्यूल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है हाफ kBt, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ गामा, यानी कि रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फ्रॉम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जनरल फार्मूला जो है वो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आते हैं तो ये फार्मूला है, जिसमें अगर आप n रखेंगे तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 आता है, डायटॉमिक के लिए 5 आता है, ट्राइएटॉमिक में ये 7 और 6 आता है, लीनियर और नॉन लीनियर रेस्पेक्टिव के लिए। तो यहाँ n की वैल्यू रखते हुए आपको गामा मिल जाएगा डायरेक्टली, लेकिन ये कैसे डिराइव होता है उसको हम देखेंगे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस में। तो कहने के लिए 4 डेरिवेशन है यहाँ पर, मोनो, डाया और ट्राई के 2। तो टोटल 4 डेरिवेशन, लेकिन सबको करने का तरीका एक ही है। आप एक सीखेंगे, बाकी की 3 आपकी अपने आप ही तैयार हो जाएंगी, प्रोवाइडेड कि आपको बस रिप्लेस करना आता हो। तो शुरू करते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैसेज यानी कि वो गैसेज जिनमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ हाफ kBt। एक के लिए हाफ kBt है तो 2 के लिए इंटू 2 कर देंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि मोनोएटॉमिक में होता है तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/2 kBt। ऐसा होने से काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। अगर मोल के लिए निकालना है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 1 मोल में होते हैं यानी कि Na, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो U का फार्मूला बन जाता है 3/2 kBt इंटू Na। हम Kb और Na को अगर मिला दें तो ये बनता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इससे हमारा इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आ जाता है 3/2 RT। अब हमें बात करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम हीट सप्लाई करते हैं dt टेम्परेचर राइज कराने के लिए, आपको याद होगा मेयर्स फार्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो डेल्टा Q का फार्मूला होता है mc डेल्टा T। यहाँ m 1 ग्राम मोल है इसलिए 1 हो जाएगा, और C की वैल्यू CV बन जाएगी क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है। चेंज इन टेम्परेचर dt है तो ये एज इट इज़ रहेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो dq का फार्मूला du प्लस pdv, कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो dq इज इक्वल टू du। dq इज इक्वल टू du है, dq की वैल्यू cv dt है, तो हम कह सकते हैं cv इज इक्वल टू du अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d/dt एज इट इज़ रखा, u अपनी जगह पर आ गया, और ये u यही है, इसी को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, u की वैल्यू 3/2 RT है तो ये 3/2 RT रखा, जिसमें 3/2 R कांस्टेंट है, बाहर किया, dt अपॉन dt 1 हो जाता है। यहीं से हमारा CV का फार्मूला बन जाता है 3/2 R। R की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज़ ये हमारा मेन फार्मूला बन चुका है। इस रिलेशन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है ये है हमारा CV का। ऐसे ही मेयर्स फार्मूला जिसका हमने प्रूव कर रखा है CP माइनस CV इक्वल्स टू R, तो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, जिसमें CV की वैल्यू 3/2 R है प्लस R, तो ये बन जाता है 5/2 R। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर CP। CP की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, दोनों का रेशियो करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा। अभी तो हमने यहाँ पर R की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, ये वैल्यू हमें मिल गई है, और दोनों का हमने रेशियो किया तो 5/2 और 3/2 से 5/3 आ रहा है। ये 5/3 आप इस फार्मूले से भी गेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे
तो 1 + 2/3, 3 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 5, 5/3 ये हो जाएगा, और यही हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से बन रहा है। बस इसी तरह से हमारी ये बाकी की डेरिवेशंस होती हैं। जैसे डायटोमिक में आप 3 की जगह सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, बस यहाँ हमने पहले 3 रखा था, इस बार ये 5 हो गया, तो यहाँ ये 5 चल रहा है, 5, और यही वैल्यू जो u की वैल्यू हमने निकाली थी CV के एक्सप्रेशन में, यहाँ पर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट हमारा बन जाता है। CV आ गया है, CV की वैल्यू आ गई, तो CP - CV करके मेयर्स फार्मूला से ही सॉल्व किया है। ये वाली डेरिवेशन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। इसके बाद ट्राइएटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 और नॉन लीनियर के लिए ये 6 आता है। ये वैल्यूज़ रखते हुए आप खुद से करके देखें, डेरिवेशन आपके सामने हो ही रखी है। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं, ये देख लेंगे सामने। फिर ये स्टेप्स हैं, देन ये स्टेप्स हैं, तो इसको टैली करें। लेकिन ये टैली करने के लिए इससे पहले एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करके देखें, तो ये डेरिवेशंस आप इजीली कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक जैसी डेरिवेशन है, यानी कि अगर आपने एक पढ़ी है तो 4 डेरिवेशन तैयार हो जाती हैं। इसलिए ऐसे टॉपिक्स को हमेशा प्रिपेयर करके चलना चाहिए, जिनको आप एक पढ़कर 4 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो इससे एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम इसको ईज़िली कवर अप कर सकते हैं। ज़्यादा टॉपिक कम पढ़ाई करके हो जाता है। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।